जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब खूब स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम आपका जो अध्याय कक्षा 11 अध्याय 3 सूरदास से संबंधित जो विनय है, वात्सल्य है और भ्रमर गीत है और उनका जो जीवन परिचय है बच्चों, इसे संबंधित प्रश्न उत्तर को देखते हैं। ये जो प्रश्न उत्तर है बच्चों, आपकी किताब में लेसन के पाठ के अंत में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे बच्चों, तो इससे क्या होगा कि हम अन्य चीजें भी साथ साथ में डिस्कशन करते रहेंगे। आप सुनेंगे, क्वेश्चन को भी हल करेंगे और उसके बाद अन्य चीजों को भी डिस्कशन में अपने दिमाग में लाएंगे। इससे क्या होगा, चीजें हमारे दिमाग में रिवाइज होती जाएंगी। तो क्या होगा, ये दिमाग में हमारे बना रहेगा। इसलिए बच्चों, आप इसको निरंतर देखते रहिए, पढ़ते रहिए और समझते रहिए और देखिए, समझ विकसित कीजिए कि आपके परीक्षा में किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो हमारा जो ये चैनल है बच्चों, लक्ष्य हिंदी क्लासेस, इस चैनल के माध्यम से हम आपका जो कक्षा 9, 10, 11 और 12, ये जो 4 क्लासेज हैं, इसमें हिंदी का जो पाठ्यक्रम है बच्चों, इसको हम पूरा पाठ्यक्रम आपको कंप्लीट करा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। और इस उद्देश्य से हम पर डे आपको डे बाय डे प्रतिदिन बच्चों हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। चारों क्लासेज के मैक्सिमम चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, विस्तार से समझा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर का पैटर्न समझा रहे हैं। तो बच्चों, इस चैनल से आप जुड़े और निरंतर इसको देखिए और समझिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको निरंतरता बनी रहे। क्योंकि हम रोजाना वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप रोजाना देखेंगे, चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप उसी बहाने आप निरंतर देखेंगे, तो हिंदी के प्रति बच्चों आपका भी निरंतरता बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, बहुत ज्यादा जूझ के एक ही विषय एक साथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सारे विषय को पढ़िए, पर हिंदी को आप चाहे थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि आपको हिंदी आसान लगता है। हम जानते हैं, क्योंकि हमारी मातृभाषा है, बचपन से बच्चों अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं समझ। लेकिन बच्चों, ये कहना आसान है, सिर्फ ये आसान कहते कहते, चूंकि हम इस पे जो हमारा समय है कम दे पा रहे हैं, इसलिए आते आते परीक्षा कठिन हो जाती है। तो निरंतरता बनाने के लिए हम आपके साथ जुड़ गए हैं। आप निरंतर जुड़ जाइए बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ बच्चों, वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि एक गुरु के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कि आप वीडियो को लाइक करें और अपनी समस्याएं हैं या अच्छा लग रहा है वीडियो, आपके काम का है, आपको लग रहा है, तो आप कमेंट के माध्यम से गुरु को अपने सराहिए। कोई भी गुरु हो, किसी को भी पढ़िए, विश्वास के साथ उनके साथ जुड़ जाइए। पूरे अपनी मंजिल जब तक आपको नहीं पहुंचा देते, तब तक आप उनको पकड़ के रखिए। तो आइए बच्चों, इन शब्दों के साथ, इन वाक्यों के साथ अब हम प्रश्न उत्तर की श्रृंखला की ओर आगे बढ़ते हैं और साथ में अन्य डिस्कशन को भी करते चलेंगे। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या कह रहे हैं कि सूरदास किस शाखा के कवि हैं। देखिए बच्चों, आप जानते हैं ज्ञानासरी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 4 भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन? एक तो सगुण, दूसरा निर्गुण। निर्गुण को 2 भागों में और सगुण को 2 भागों में। निर्गुण को ज्ञानासरी और प्रेमासरी। ज्ञानासरी में कबीर आते हैं, प्रेमासरी में जायसी आते हैं, आप जानते हैं अच्छे से। और उसके बाद में आता है हमारा सगुण। तो सगुण में राम भक्ति शाखा आते हैं और कृष्ण भक्ति शाखा आते हैं। तो वही कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं हमारे सूरदास बच्चों। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, दिमाग में एकदम बिठा के रखिएगा। देखिए, इसी प्रकार से हम साथ साथ में आपको डिस्कशन भी करते हैं, इसीलिए तो डिस्कशन करके चलते हैं बच्चों। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। सूरदास का जन्म स्थान बताइए बच्चों। सूरदास का जन्म स्थान क्या है? रोनकता है, जायस नगर है, काशी है या फिर राजापुर है? तो आप जानते हैं बच्चों, इनका जन्म रोनकता और सीही भी माना जाता है। मतलब कुछ विद्वान इनकी जन्म को सीही मानते हैं, लेकिन जो मतलब ज्यादातर विद्वान, अधिकतम विद्वान लोग रोनकता मानते हैं और उसकी वही सर्वमान्य है। लेकिन आप रोनकता या सीही दोनों लिखेंगे तो सही रहेगा, लेकिन आप ज्यादा फोकस रोनकता पे ही कीजिएगा। और देखिए बच्चों, जायस में आप जानते हैं जायसी जी का जन्म होता है, एटा में पड़ता है। और राजापुर में आप जानते हैं तुलसीदास जी का जन्म होता है। तो आइए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में अब इसी श्रृंखला में आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या कह रहा है। सूरदास जी का जन्म कब हुआ बच्चों? अब देखिए, जन्म मृत्यु से संबंधित प्रश्न आ गए। 1470 में, 1475 में, 1478 में या फिर 1480 में? तो बताइए बच्चों।
यहाँ पर 1400 क्या कह रहे हैं, ये कब हुआ? अब आप ईस्वी में बताइए, ईस्वी में ही बताइए कब हुआ बच्चों। तो ये देखिए 1478 में हुआ है। हमने आपको बताया था कि 1535 विक्रमी में इनका क्या होता है, जन्म होता है, लेकिन आपको ईस्वी में लिखना है। तो ये 1535, देखिए बच्चों यहाँ पर 1535 लिखिए और यहाँ पर 57 घटा दीजिए, 57 57। अगर आपको विक्रमी से कहाँ लाना है, ईस्वी में लाना है, तो आपको 57 घटाना पड़ेगा। तो घटाइए, 15 में से 7 गए कितना हुआ, 8 हुआ ना। यहाँ कितना बचा, 12 बचा, 2 बचा, यहाँ से उधार ले लेंगे, आप जानते हैं जोड़ना घटाना। 12 हो गया, 12 में से 5 गया तो 7 हुआ नहीं, यहाँ 4 बचा और यहाँ 1, 1478 हो गया। अब इसी ईस्वी को अगर विक्रमी में लाना है तो इसी में 57 जोड़ देंगे तो आपको विक्रमी आ जाएगा। तो आइए बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसी तरह से डिस्कशन करते हुए क्वेश्चन हल करेंगे। और सूरदास जी किस रस के सम्राट हैं बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आप जानते भी हैं, पूरा हमको ये पता है कि हर बच्चा लगभग जानता होगा कि सूरदास किस रस के सम्राट हैं। तो बच्चों ये वात्सल रस के सम्राट हैं। किस रस के, वात्सल और श्रृंगार रस, यही 2 रस इनका मेन है, वात्सल और श्रृंगार, जिसमें ये सम्राट कहे जाते हैं वात्सल रस के। तो अब आइए बच्चों, अब आपके ऐसे जीवन परिचय में पूछ लेगा कि प्रमुख रस क्या है, तो आप श्रृंगार और वात्सल लगा दीजिएगा। जीवन परिचय में आप लिखेंगे कि सूरदास वात्सल रस के सम्राट हैं, 4 चांद लग जाएगा। अब आप बच्चों देखिए एक चीज और, जैसे मान लीजिए इनका जन्म जो है, जन्म के स्थान पे हमने आपको जीवन परिचय में समझाया है, देखिएगा प्ले लिस्ट में जाके कि इनका एक दोहा टाइप में है, आप इसको याद करके रखिए कि रामदास सुत सूरदास ने, रामदास सुत सूरदास ने जन्म रुनकता में पाया और गुरु बल्लभ उपदेश ग्रहण कर और कृष्ण भक्ति सागर लहराया। ये ऐसे लिख लीजिए बच्चों, हमने आपको वहां पर भी एक्सप्लेन किया था और कहा था कि आप इसको लिख लीजिएगा और निरंतर इसे पन्ना पलटते रहिएगा, याद हो जाएगा। देखिएगा क्यों हम सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कुछ दिन बाद एकदम मुखारबिंद हो जाता, मुख पे आ जाता है, किताब को बंद करते हुए फटाफट फटाफट पढ़ते हैं। तो वही सब चीज़ है बच्चों, निरंतरता रहेगी तो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आप जानते हैं कि सूरदास वात्सल रस के सम्राट हैं। आपका उत्तर नंबर का हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थान में क्या है बच्चों, सूर सुकत हठ, सूर सुकत हठ डॉट डॉट चलावत, और फिर उसके बाद ए लिखा है, फिर डॉट डॉट हाँ सुखी। तो क्या चलाते हैं, सूर्य सुकत का नंबर समुद्र और सूर्य चलाते हैं, सूर्य सुकत, या फिर नाव और पेड़ चलाते हैं, या फिर नाव और सरिता चलाते हैं, या बच्चों फिर तालाब और गाय चलाते हैं। तो बताइए बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान दीजिएगा। तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो देखेंगे कोई अंतिम पंक्ति में लगभग ही शायद अंतिम पंक्ति में आपको मिलेगा कि सूर सुकत हठ नाव चलावत, मतलब इस ऐसे जगह पे नाव चला रहे हैं हट करके, जिद करके, जहाँ पानी ही नहीं है, गोपियां कहती हैं। तो वही है बच्चों। और ये सरिता है दुखी, मतलब सूखी, सूखी, यहाँ सूखी नहीं बच्चों, सूखी मतलब सरिता अर्थात नदी सूखी है और हट करके वैसे जगह पर नाव चला रहे हैं उद्धव आप कि जहाँ पर नदी ही सूखी है। अर्थात आप मुझे ज्ञान की बात बता रहे हैं जहाँ पर कोई स्थान ही नहीं है ज्ञान का। मेरे तो कण कण में श्री कृष्ण बसे हैं। ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, अंतिम जो पंक्ति है उनका समझाया है हमने, प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें प्रोवाइड है, आप जाइए और एक एक करके सारी चीज़ों को देखिए। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा कि महाकवि सूरदास द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ बताइए कौन कौन सा है। सूरसागर है, भारत भारती है, उद्धव शतक है, या फिर गंगा लहरी है। बच्चों आप जानते हैं सूरसागर है और ये जो हमारा वात्सल्य भरमर ये सबका सूरसागर से लिया ही गया है। और भारत भारती बच्चों ये मैथिली शरण गुप्त का है। ये देखिए भारत भारती, हाँ मैथिली शरण गुप्त का है। अब आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सूरदास के काव्य का मुख्य विषय क्या रहा, शिव भक्ति रहा, वैष्णव भक्ति रहा, राम भक्ति रहा, या कृष्ण भक्ति रहा। तो आप जानते हैं सूरदास कृष्ण भक्त हैं तो कृष्ण भक्ति रहा होगा। अब देखिए सूरदास के गुरु थे बल्लभाचार्य थे, निम्बारकाचार्य थे, शंकराचार्य थे, या इनमें से कोई नहीं था बच्चों। तो सूरदास के गुरु बल्लभाचार्य थे, हमने आपको जीवन परिचय में अच्छे से बताया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं
क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। अब यार इसका मतलब ये है बच्चों, इसमें 3 रचना सूरदास की है और बाकी रचना सूरदास की नहीं है। तो देखिए शब्द किसका है, साखी शब्द रमणीय। हमने कबीर दास को भी आपको पढ़ाया है, तो ये कबीर दास का है, बाकी ये सब इन्हीं का है। तो क्वेश्चन नंबर आपका सही ये हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर खा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 क्या कह रहा है कि साहित्य लहरी के रचयिता। अब ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा घुमा फिरा के, तो आप जानते हैं कि सूरदास ही हैं। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, हंस सुता का पर्यायवाची है। हंस सुता किसको कहते हैं, यमुना को कहते हैं, कालिंदी को कहते हैं, सूर्यजा को कहते हैं, या फिर उपरिक्त सभी को कहते हैं। तो बच्चों ये यमुना का पर्यायवाची है सभी, हंस सुता, कालिंदी, सूर्यजा अर्थात सूर्य की पुत्री होती है इसलिए सूर्यजा। तो आइए बच्चों अब आपका यह क्वेश्चन नंबर अंतिम था आज के डेट का। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट अध्याय के साथ। और निरंतरता आप बनाए रखिए बच्चों पढ़ने में, यही आपसे हम उम्मीद रखते हैं कि आप निरंतर पढ़ रहे हैं, क्योंकि सफलता का दूसरा नाम है बच्चों रिवीजन, और रिवीजन निरंतर करना पड़ता है। तो आइए बच्चों इन शब्दों के साथ आके आज वीडियो समाप्त करते हैं। चलते चलते आप जानते हैं कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, अपनी भावनाओं को बताएं, समस्याओं को बताएं। जय हिंद बच्चों।